बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नजम सेठी साहब के मशवरे, अपोजिशन के लिए सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब के मशवरे और इमरान खान साहब के बारे में उनके ख्यालात पे कि वज़ीराज़म इमरान खान को छोड़ना नहीं है। फिर सेठी साहब जो हैं वो इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर अपोजिशन नाकाम हुई अपनी हालिया कोशिशों में तो ये 2 बरस पूरे करना ही नहीं, अगले 5 बरस भी सेठी साहब को इमरान खान के और इसी हुकूमत के नजर आ रहे हैं। उसके बाद नस्ला टावर की बात करेंगे। कराची में आज नस्ला टावर के सामने उसके इर्द गिर्द एक मैदाने जंग बनी रही पूरी वो जगह, नर्सरी का मकाम, और अब हड़ताल है, एक सूरत हाल है जिसकी बात करनी है। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ा हुक्म दिया है। फौजी जमीन पर कमर्शलाइजेशन से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म दिया, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने। इस बारे में भी मैं आपको खबर दूंगा, लेकिन सबसे पहले नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं उसको मैं चाहूंगा पहले आप खुद सुने और सुनने के बाद फैसला करें कि ये गुफ्तगू क्या है। मैं आपको अपनी राय भी साथ में दूंगा और हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि लोग बात हो रही है निकला तो फिर तो ये फारग है, फिर तो वो इमरान खान साहब से खैर 2 साल और 5 साल और भी शायद गुजार। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसला करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर यार मतलब ये पहुंच जाना है, खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। तो पिछली दफा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं है, इसमें पौधे बहुत से लाने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें तोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फैसले जो है, तो सेठी साहब कह रहे हैं सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सेठी साहब 5 बातें कह रहे हैं इस गुफ्तगू में। एक, अगर पहले जैसा पीडीएम ने कुछ किया तो निकलेगा कुछ नहीं, और फिर उसके नतीजे में अगले 5 बरस भी इमरान खान के। तो इसलिए नतीजा हासिल करने के लिए छोड़ना नहीं है इमरान खान को, तोड़फोड़ करनी है और सर भी तोड़ना पड़ेंगे, ये सेठी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा है। फिर इस पर सेठी साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया। हुआ यह कि सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे अदाएं, बड़े भाई हैं और हुकूमत पे तनकीद करते हैं, ये उनका हक है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने यह कहा कि पीटीआई के लोग क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शीरी मजारी साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया था। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि पीटीआई के लोग जलसों में, रैलीज में, अपने खिताब में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसको सुने। सेठी साहब तो कोई भी बात नहीं कर रहे। तो सेठी साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आई एम अ पीस लविंग मैन, आई वॉज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन द पीडीएम, पीपीपी एंड पीएमएलएन अबाउट एग्रेसिव वर्सेस टिमिड नैरेटिव्स। मैं तो जी जो डरपोक नैरेटिव है और जो जारिह मिजाज नैरेटिव है उसको एक्सप्लेन कर रहा था, और मैं पुरअमन आदमी हूं, मैं जो है वो पुरतशद्दुद आदमी नहीं हूं, तो मैं तो सिर्फ वजाहत कर रहा था, ये सेठी साहब ने कहा। असल में हुआ ये कि पहले शीरी मजारी साहबा की बात कर लेते, फिर जो पीटीआई के लोगों पर हो रहा है कि ये उकसाते, इसकी भी बात कर लेते हैं। शीरी मजारी साहबा ने कहा, ही इज इंसाइटिंग वायलेंस, ये तो तशद्दुद पे उकसा रहे हैं, एंड अ फिजिकल अटैक ऑन द पीएम, और वजीराज़म पर जिस्मानी हमले की धमकी दे रहे हैं। ही शुड बी चार्ज अंडर द लॉ और इज ही अनटचेबल। इनके खिलाफ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, या ये अनटचेबल है, इनको छुआ नहीं जा सकता। द मैन वाज सीइंग द फॉल ऑफ पीटीआई एंड इमरान खान फॉर सो लॉन्ग, ये तो हमेशा से इमरान खान के जाने की बातें कर रहे हैं। विदाउट सक्सेस ही हैज नाउ बिकम अ डेस्पराडो, पैथेटिक, और कामयाब ना होने पर अब ये बहुत डेस्परेट हो चुके हैं। डेस्पराडो, बहुत डेस्परेट हो, रेकलेस हो, क्रिमिनल हो, उसके लिए यूज होता है। शीरी मजारी साहब ने इस पे तबसरा किया, पैथेटिक। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने अपने थ्रेड में जिन चीज़ों को शामिल किया था, पीटीआई के लोगों की बात की थी, उनमें शेख रशीद शामिल, इमरान खान साहब खुद शामिल, दीगर लोग शामिल, और उन्होंने कहा कि इनकी अपनी लैंग्वेज देखें, ये खुद क्या करते हैं, ये दूसरों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं कि कोई तशद्दुद पे उकसा रहा है। मसला यह है कि जो शेख रशीद साहब कर रहे थे, इमरान खान साहब कर रहे थे, गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एक बात। दूसरा, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जलसे में था,
सियासी जलसों में लोग बढ़ के मारते हैं, ये सब कुछ होता है, ये हमेशा से होता आया है। और हमारे यहां तो बहुत मारते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बढ़ के मारते हैं, शहबाज शरीफ साहब लटकाऊंगा, घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, उसके बाद दीगर लोग बिलावल भुट्टो जरदारी, अंकल अल्ताफ जैसी चीखें मार के वो उकसाते। तो ये तमाम चीजें हमारे यहां होती हैं। जलसे की तकरीर अलग होती है, ये टीवी शो है नेशनल टेलीविजन पर और बड़ी ऑडियंस, जलसे से बड़ी ऑडियंस के लिए, यूट्यूब पर दुनिया भर की ऑडियंस के लिए। और आपके सामने आपके मुखालिफिन नहीं बैठे, आपके सामने आपकी होस्ट बैठी हैं आयशा नाज, और वहां पर जो कुछ पूछा जा रहा है ये उस पर आपका फौरी रद्दअमल इसलिए नहीं हो सकता कि ये रन डाउन बनता है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किन टॉपिक्स पे बात करनी है, उसके क्या मुमकिन सवालात हो सकते हैं। कुछ सवालात हैं जो गुफ्तगू में से निकलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें प्लान की जाती हैं, इसी वजह से आप उन चीजों के मुताबिक फुटेजेस वगैरह शो में प्ले करते हैं। और यहां पर सेठी साहब बैठकर एक इंटेलेक्चुअल ये गुफ्तगू कर रहा है कि छोड़ना नहीं है इमरान खान को, सर भी तोड़ने पड़ेंगे। ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं। तो ये फर्क है जलसे की तकरीर में और नजम सेठी साहब के कैलिबर की तकरीर में, ये हो नहीं सकता। तो ये जो है किसी भी तरह से एक टेलीविजन शो में, मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, दुनिया न्यूज में हमने साथ काम भी किया हुआ है, एंड आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, लेकिन ये एक टॉक शो की गुफ्तगू एक वजीर-ए-आज़म के बारे में नहीं हो सकती। इससे पहले बात की थी समी इब्राहिम साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, गलत थी, एयरवाई पे उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, खुद एयरवाई का हिस्सा थे। नजम सेठी साहब ने बात की है, गलत है। इससे आगे बढ़े नस्ला टावर के मामले पर। नस्ला टावर आज मैदान जंग बना रहा, वहां आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, इनके लोग पहुंच गए, ये सवाल कर रहे थे कि एनओसी लेते हैं हम एनओसी लेते हैं और हम एनओसी लेके बिल्डिंग बनाते हैं, ढेरों इदारों से, दर्जन भर इदारों से एनओसी लेते हैं, फिर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। तो हमारे पास तो अप्रूवल होता है जिस काम को हम कर रहे हैं उसका, उसके बाद आप इमारत गिरा देते हैं। और अभी कराची में ढेरों इमारतें गिराने के अहकामात हैं, तिजोरी, नस्ला टावर, अलबारी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ और इमारतें ये गिराई जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम हड़ताल कर रहे हैं। और आज यहाँ उन्होंने मुजाहिरा किया तो वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, ठीक ठाक किस्म की कुटाई शुटाई लगी आबाद के लोगों की। और मेरी एक बात हुई एक साहब से जिनका इन मामलात से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा कि यार ये तो बात ठीक कर रहे हैं, एक आम आदमी का पैसा लगता है, उसका नुकसान हो जाता है, वो क्या करे? या फिर वो अथॉरिटी बता दें जिससे वो आम आदमी तमाम पेपर्स देखे और उसके बाद उसको यकीन हो कि मैं जो खरीद रहा हूं ये गिरेगा नहीं, इसको चीफ जस्टिस गिराएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि बात यह कि तो हुकूमतों का काम है कि वो लोगों को सजाएं दे। इतने महकमे हैं और वो महकमे जो है उनमें लोग करप्शन करते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, यहां वहां चले जाते हैं। हुकूमत का काम है, ये अदालत कैसे कर सकती है? तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मिसाल बना दें, चीफ जस्टिस साहब मिसाल बना दें। वो हुकूमत जो सैकड़ों इमारतें, आबाद वाले कह रहे हैं कि कराची में कम से कम 400 प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें मसाइल निकलेंगे। तो ये 400 इमारतें, उसके अलावा आए दिन शहर में इमारतें गिरती हैं, ये इमारतें बनाने देती है वो हुकूमत, और उसके इदारे, उसके अंडर चलने वाले इदारे ये सब कुछ बनाने देते हैं। तो फिर ऐसे सियासतदानों को, ऐसी हुकूमतों को लटकाएं, उनको मिसाल बनाएं ताकि ये सिलसिला रुके। ऐसे अफराद को मिसाल बनाएं ताकि ये सिलसिला रुके, और फिर ये जो चाइना कटेंगे, जो कब्जा, ये सिलसिला बंद हो। अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर ये हुकूमतें चाइना कटिंग की हैं, ये कब्जे की हुकूमतें, ये बार बार आएंगी, ये चाइना कटिंग होती रहेगी। कभी कोई हाफिज नईमुर रहमान रोएगा, कभी एमक्यूएम वाला रोएगा, और फिर कभी जो है वो पीपल्स पार्टी वाला कहेगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लोगों के घर नहीं गिराऊंगा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बार जो इजाजत देते हैं, जेबें भरते हैं, माल लूटते हैं, इजाजतनामे देते हैं, एनओसीज जारी करते हैं, उन लोगों को एक बार लटकाना बहुत जरूरी है। नस्ला टावर का मसला छोटा सा सुन लीजिए, यह है कि यहां जमीन का मसला है। यानी अगर आप कहते हैं इमरान खान का घर रेगुलराइज कर दिया, बार बार ले आते हैं हम, इमरान खान का घर रेगुलराइज कर दिया, इमरान खान की जमीन ठीक थी, इमरान खान की कंस्ट्रक्शन में मसाइल थे, रेगुलराइज कर दिया। यहां पर आप देख लीजिए कि जमीन पर कब्जा है, अदालत यह कह रही है कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। रफाई प्लॉट पर तामीरात, कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। साथ ही जाते जाते मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री लैंड पर ये जो कमर्शियलाइजेशन है, इस पर अदालत ने बड़ा हुक्म दिया है। हम कराची में हम ये देखते हैं कि कराची में जगह जगह जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में कराची जो है वो इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बटा हुआ है। तो इनमें तामीरात हैं, कमर्शियल तामीरात, इनमें शादी हॉल्स बने हुए हैं, इनमें पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, इनमें सिनेमा बने हुए हैं, और इनमें दीगर चीज़ें बनी हुई हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा
कि ये गिराएं, ये कौन सा मजाक है? आपको जमीन इस मकसद के लिए नहीं दी जाती, आप इसका कमर्शलाइज्ड यूज करते हैं, ये जो है इनको खत्म करें। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को ये जवाब दिया कि ये फैसला कर लिया गया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये फैसला कर लिया गया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप शारे फैसल पे जाएं, आपको लेफ्ट पे कारसाज के बाद एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल नजर आएगा। आप वहां से आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाएं, आपको राइट हैंड पे न्यूप्लेक्स नजर आएगा, आपको शादी हॉल नजर आएंगे, मुख्तलिफ चीजें नजर आएंगी। उसके अलावा जगह जगह आपको तामीरात नजर आएंगी मिलिट्री लैंड पर। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है कि आपने ये फैसला कर लिया, ये मजाक है। जो बना हुआ है उसको हटाएं, उसको गिराएं। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए दी जाती है, इसको गिराएं। आपके पास तहरीरी रिपोर्ट होनी चाहिए, आपको मोहलत दे रहे हैं और आप जमीन पर ही जो चला रहे हैं, ये सिलसिला बंद किया जाए। शादी हॉल, सिनेमा घर, हाउसिंग सोसाइटीज, ये सिलसिला जो है ये आपको खत्म करना होगा। जवाब दीजिए। 30 नवंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए उनसे कहा है कि इन चीजों को खत्म भी आपको करना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।